स्वर्गीय वीरभद्र जी के जाने से निश्चित तौर पर हिमाचल को बड़ा नुकसान हुआ है। क्या मानते हैं आप, क्या हिमाचल में? देखिए, राजा वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और उनके जाने से प्रदेश को नहीं पूरे देश को नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक इतिहास में ये वो शख्सियत थी जो लगातार पिछले 60 सालों से कभी देश में कभी प्रदेश में जो है लोगों की सेवा की है। हिमाचल प्रदेश के आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता रहे और 60 सालों से लगातार इन्होंने प्रदेश को सींचा है। बहुत सारे लोगों के जीवन संवारे हैं, बहुत सारे गरीब लोगों की इन्होंने मदद करी है और प्रदेश को जो विकास के राह पर लेके गए। आज ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्रदेश के लोग जो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके सिर के ऊपर जो पिता का जो साया था, फादरली जो एक साया था, वो आज लोगों के सिर से उठा है। और निश्चित तौर पर एक दिन या व्यक्ति को इसी रास्ते से गुजरना है, परंतु ऐसी कमाई करके गए हैं, ऐसा काम करके गए हैं कि युगों युगों तक उनका नाम रहेगा। और आज एक युग पुरुष जो है आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत निजी जो संबंध थे वो परिवार से भी ज़्यादा थे। और प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज उनके जाने से व्यथित हैं और प्रदेश एक जो है एक बहुत बड़ी शख्सियत को खो बैठा। ऐसे मौके पर जहां प्रदेश के लोगों को हौसला करने की ज़रूरत है, वहीं प्रदेश की जनता राजा वीरभद्र जी के परिवार के साथ है और इस दुख को, इस संकट को सहन करने की ईश्वर उनको ताकत दे। और उनके जितने भी समर्थक यहाँ हैं पूरे प्रदेश में हैं, उनको भी ईश्वर ताकत दे कि वो इस जो दुख को जो है सहन करने का ईश्वर उनको जो है ताकत दे। देखिए, जिस तरह से यहाँ एक भारी हुजूम पड़ा है, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज काफ़ी दूर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आज हिमाचल में एक ऐसी शख्सियत हुआ है जिसकी कभी दोबारा पूर्ति नहीं की जाती। कांग्रेस के विधायक हमारे साथ सत्यपाल जी है, जानना चाहते हैं कि पार्टी कितना कुछ, पार्टी और विशेषकर हिमाचल की बात की जाए तो क्या कुछ हुआ है? बहुत कुछ खोया है। एक ऐसा नेता जो जन मानस में समाया हुआ था। कांग्रेस पार्टी के लिए तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन एक पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए उनका नुकसान हुआ। और केवल मात्र इसलिए नुकसान नहीं हुआ कि वो कोई राजनीतिज्ञ थे, वो राजनीति से हटकर लोगों की सहायता करते थे। और जब उनका मन करता था कि इस व्यक्ति की मदद करनी है, तो वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी दल का हो, उसकी वो मदद करते थे। और काम करने वाले व्यक्ति की बहुत पहचान थी उनको, चाहे वो सरकारी कर्मचारी था, कोई अधिकारी थे, या राजनीति में जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, वो हर ऐसे व्यक्ति की पहचान रखते थे जो काम करने में रुचि रखता था और उसको वो समय समय पर मदद भी करते थे और गाइड भी करते थे। हमारा तो पूरा जीवन उनके साथ 35 साल हो गए थे उनके साथ काम करते हुए, और इन 35 वर्षों में बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। एक समाज के प्रति जो प्यार उनके अंदर था, और ख़ासकर हिमाचल के लोगों के लिए जो प्यार था उनके बीच लिए, पूरे हिमाचल को एक नज़र से देखते थे। और ख़ासकर जो ट्राइबल के जो इलाके थे, उनके लिए बहुत पीड़ा थी उनके मन में, क्योंकि ट्राइबल के लोगों की जो जीवन था बहुत हार्ड था, बहुत दूर दराज में लोग रहते थे, तो हर समय वो दूर दराज के क्षेत्र के लोगों के लिए सोचते और विचरते रहते थे। यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश में सबसे ऊंचे पहाड़ पर भी बिजली लगी हुई है, पानी लगा हुआ है, सड़कें पहुंच गई हैं, ये सब राजा साहब की थे। और शिक्षा के क्षेत्र में तो हम भूल ही नहीं सकते कि राजा साहब ने 1-1 किलोमीटर की दूरी पर जो है प्राइमरी स्कूल खोल दिया। विरोध भी किया राजनीतिक विरोधियों ने, लेकिन विरोध के बावजूद भी वो पूरे दमखम के साथ काम करते थे और कहते थे कि हर घर में, और ख़ासकर जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो हमारी बच्चियाँ रहती हैं, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। कॉलेजों की भरमार लगा दी, और आज देखिए हर घर पे आपके डोर स्टेप पे जो है शिक्षा है, और वो इनकी सोच थी। और सबसे बड़ी बात ये पर्यावरण को लेके बहुत पीड़ा रहती थी इनके मन में,
पेड़ काटने के सख्त खिलाफ थे। और कई बार तो जब हम इनके साथ हमारी लॉज में चर्चा करते थे, जब मैं पार्षद था नगर निगम में, तो उस वक्त कहा करते थे कि भी देखिए, जहाँ आपको लगे कोई पेड़ काट रहा है, चिपक जाओ पेड़ के साथ। इतनी पीड़ा, जहाँ इंसान से प्यार करते थे वहाँ निर्जीव और पर्यावरण से भी बहुत प्यार करते थे। तो ये उनकी एक शख्सियत थी जो, और पूरे हिमाचल के लोगों को तो आज दुख है ही, लेकिन पूरे देश के लोग आज उनको याद कर रहे हैं। हम कहीं भी जाते थे, चाहे पंजाब में जाएं, दिल्ली में जाएं या देश के किसी कोने में जाएं, तो जब राजा साहब की बात होती थी तो टोपी देख के बोलते थे आप राजा वीरभद्र के साथ लगते हो। टोपी उनकी पहचान थी। तो वो कहा करते थे तो राजा है। ये जो एक लफ्ज़ था वो हर जनमानस के मन में था, और बहुत खुशी होती थी उस समय कि हमारा नेता ऐसा है और हमारा जननायक ऐसा है। तो आज एक ऐसे युग पुरुष की क्षति हुई है हमें, और इस युग पुरुष को वर्षों तक याद किया जाएगा। जब तक हम तो जीवित रहेंगे ही, आगे कई पीढ़ियां जो है राजा साहब को याद करेंगी, उनके किए हुए कामों को याद करेंगी, और जो लोग इनसे जुड़े हुए थे, इनके दरबार में आते थे और किस प्रकार से वो गरीब लोगों की सहायता करते थे। और जब उन्हें पता लग जाता है कि किसी गरीब व्यक्ति की अधिकारों के हनन हो रहा है, उसी समय तत्काल रूप से वो कार्रवाई करते थे। तो ऐसे जो एक नेता थे, वो राजा तो थे नहीं, मैं नहीं समझता राजा थे, वो नाम से राजा थे, लेकिन वो काम से भी राजा थे। ये मेरा मानना है। जी, जिस तरह से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी ने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में तो वो एक राजा थे ही थे, लेकिन प्रदेश के जहां विकास में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, प्रदेश के चहुमुखी विकास में राजा वीरभद्र सिंह ने अपना जिंदगी भर योगदान दिया। हमारे साथ मौजूद है रामपुर के विधायक नंदलाल जी। नंदलाल जी से जानना चाहते हैं, खासकर रामपुर और रोहड़ू से उनका काफ़ी लगाव रहा था, तो आज क्या कमी खल रही है, क्या मानते हैं? ये पूरे हिमाचल स्टेट का एक बहुत बड़ा लॉस है, और रामपुर रोड जो एरिया है, ये तो उनका अपना एरिया तो यहाँ तो है ही लॉस, बट ये टोटल ओवरऑल लॉस है पूरे हिमाचल के लिए। मतलब इस तरह का जननायक, इस तरह का एक सेनापति हमने खोया है आज, ये बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। हम ये कहना चाहते हैं कि आज हिमाचल में जिस तरह का भी विकास हुआ है, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, आपका रोड का कंस्ट्रक्शन हो, आपका एजुकेशन का फील्ड हो, आपका हेल्थ का फील्ड हो, इन सब फील्ड में जिस तरह उन्होंने कामयाबी दी है, हिमाचल को ऊपर उठाया है, उसके लिए हम उनका अब कभी हमको भुलाया नहीं जा सकता। और उन्होंने गरीबों का ध्यान किया, और जो नीचे तबके के लोग हैं उनका ध्यान किया, उनको उठाने के लिए भरपूर प्रयास किया, इसीलिए उनको राजा साहब इन रियल सेंस मानते हैं। और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है हिमाचल को ऊपर लाने का, और देश में भी एज मिनिस्टर, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है इस स्टेट को ऊपर उठाने के लिए, देश को ऊपर उठाने के लिए। हम उनकी जो कुर्बानी है, हम उनका जो काम है उसको बुला नहीं सकते। और हमारे लिए तो बहुत नुकसान की बात है कि कांग्रेस के आज जितने भी कांग्रेसी लोग हैं, MLA हैं, सब लोग जो हैं आज निहत्ते हो गए हैं। उनको हर आदमी को उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हम लोगों को एटलीस्ट, ठीक है, हमको राजनीति में जब आए उन्होंने उंगली से पकड़ के हमको चलना सिखाया, और हम तो भूल नहीं सकते। जी, जिस तरह से नंदलाल जी ने कहा कि ना केवल हिमाचल बल्कि एक छोटी सी उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले वीरभद्र सिंह ने दिल्ली तक अपनी राजनीति का डंका बजाया, और आज जिस तरह से उन्होंने अपने कई छोटे छोटे नेताओं को उंगली पकड़ के राजनीति में लाया और काफ़ी ऊंचे मुकाम तक लाया, कहीं ना कहीं आज ये खुद को एक असहायता महसूस कर रहे हैं। रोहड़ू की और रामपुर की बात की जाए तो बहुत प्रेम उनका था, ऐसा ही पूरे क्षेत्र के विकास में उन्होंने अपना योगदान दिया। बात अगर रोहड़ू की करें तो क्या मोहनलाल ब्रागटा जी से, जो विधायक है, स्थानीय विधायक है, क्या मानते हैं आप, कितना नुकसान उनको जाने से पार्टी के लिए हो? देखिए, जहाँ तक रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र की बात है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, राजा वीरभद्र सिंह जो है रोहड़ू से 5 बारी विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उनकी जो चुनाव की खासियत थी वो ये थी कि वो अपने सिर्फ पर्चा बनने जाते थे और बाद में अपना सर्टिफिकेट लेने जाते थे। अपने लिए उन्होंने कभी रोड में वोट नहीं कन्वेंसिंग नहीं की, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जाते थे। मेरे ख्याल आज तक मेरी भी जो अपनी
उम्र इतनी बीत गई है, मैंने वैसा कोई नेता नहीं देखा जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे ख्याल वोट नहीं मांगता हो। और बाकी रही रोडू की विधानसभा क्षेत्र की बात, जो भी विकास रोड विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं वो सारे राजा वीरभद्र सिंह की बदौलत हुए हैं, चाहे कॉलेज खुले, चाहे स्कूल खुले, PSC खुले, सड़क खुले, बिजली पानी, और उनके ना रहने से हमारे को जो है खासकर रोड विधानसभा क्षेत्र, साथ साथ मैं कहूँगा रोडू रामपुर दोनों के लिए बहुत ही क्षति हुई है, और जो ख्याल भविष्य में इसकी भरपाई होना असंभव है। तो जो उन्होंने किया इतना शायद दूसरे नेता दूसरे हमारे तो नहीं कर पाएंगे, तो बहुत है वैसा। उन्होंने रोड रामपुर में तो विकास किया है कि उन्होंने तो पूरे प्रदेश में समान विकास किया है, और उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने पूरे जब भी मुख्यमंत्री बने, जब भी मुख्यमंत्री रहे, हिमाचल प्रदेश की 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में समान विकास किया। उन्होंने कभी ये नहीं देखा यहाँ से BJP का विधायक है, यहाँ से कांग्रेस का विधायक है, यहाँ कम करूँ यहाँ ज़्यादा करूँ, समान विकास किया। कई बार उदाहरण देखने को मिलते हैं, कई बार कई लोग उनसे कहते हैं तो BJP का है, फलाना है, ऐसा है, वो कहते थे विकास कार्य में जो है ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा शख्स हमें जो है दोबारा शायद ही देखने को मिले, मेरा कहना है। जी, जिस तरह से कांग्रेस विधायक नेता यहाँ तक कि आम लोगों का कहना है कि आज ऐसी शख्सियत को हम खो चुके हैं जो दोबारा किसी की उनकी कमी द्वारा नहीं पूरी की जा सकती, ना ही कोई ऐसी शख्सियत हिमाचल में दोबारा कोई आगे पैदा होगी। यही तो रही कांग्रेस विधायकों की बात, आम जनता की बात। यहाँ हमारे साथ कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि कर्मचारी सरकार का एक मुख्य अंग होता है। क्या मानना है आपका, वीरभद्र सिंह जैसी शख्सियत आज से दुनिया को छोड़ के चली गई है, कितना नुकसान प्रदेश को होगा इसका? जी, मैं विवेक मेहता, चेयरमैन PTA कॉन्ट्रैक्ट यूनियन हिमाचल प्रदेश। जी, बहुत बड़ी ये घटना है। मैं ऐसा मानता हूँ कि राजा साहब का इस तरह से चले जाना एक ऐतिहासिक घटना है। राजा साहब जैसा जो शख्स है, जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने भी बताया, ऐसा जो शख्स है युगों युगों में फिर कभी शायद पैदा हो, ऐसा नहीं लगता मुझे। राजा साहब एक नेक इंसान तो थे ही, ईमानदार इंसान भी थे, मगर साथ ही साथ राजा साहब की सबसे बड़ी बात है बहुत ही न्यायप्रिय इंसान थे। सबको एक नज़र से देखते थे और बहुत ही क्षेत्रवाद में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। सब एक समान जो है काम करने पर उनकी नीति रहती थी। और मैं विशेष रूप से आपका जो ध्यान है आकर्षित करना चाहता हूँ, एक बहुत ही लंबा चर्चित मुद्दा रहा है PTA का, तो PTA की भी थोड़ी सी बात करूँगा यहाँ पे। तो आज PTA के 7000 जो परिवार है, जो राजा साहब की जो पौधा है वो आज पेड़ बन चुका है, और उनकी बदौलत ही जो है आज हम सब लोग जो है कुछ सुरक्षित हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी जो है लड़ाई हमारे लिए लड़ी थी। तो राजा साहब को मैं पूरे 7000 PTA परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ कि ऐसा महान शख्स, उनके ऐसा शख्स दोबारा शायद पैदा नहीं होगा, और हमारे पास उनको और कहने के लिए मतलब शब्द नहीं है। हम निशब्द हैं, हम स्तब्ध हैं। तो राजा साहब को सिर्फ इतना कहूँगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, महाराज की जय, महाराज की जय। जी, जिस तरह से आपने देखा किस तरह का यहाँ हुजूम रामपुर के जो यहाँ पदम कॉम्प्लेक्स में है, स्वर्गीय मुख्यमंत्री जो वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हैं, हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी है। राजनीतिज्ञ हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, आम जनता हो, सब भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को दे रहे हैं। इस तरह से कहा कि विरासत के ही नहीं बल्कि वो सियासत के भी राजा थे, विरासत के नहीं बल्कि वो सियासत के भी राजा थे। जो आज हिमाचल ने किया है वो कभी दोबारा नहीं पा सकते। हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीति का डंका बजाने वाले वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए दिन रात सेवा की। यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश की जनता की आंखों में आंसू है। जो खो चुके हैं वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनके अपने सबके लाखों दिलों के में रहने वाले वो कभी उनको भुला नहीं सकते। शिमला से अपने सहयोगी काली के साथ कैलाश।